आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ क्या मित्रता पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग उसका चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा भाग है। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग, इंग्लैंड के यानी हम लोगों ने पढ़ा था आगे कि जब कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, जब बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हम जो भी हमारे जो काम होते हैं वो बुरे बुरे होने लगते हैं, यानी हम नाश की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें भी कभी भी दोस्ती करना चाहिए तो देख परख कर करना चाहिए। बाल्यावस्था में जो दोस्ती होती है वो अलग होती है, बड़े होने पर जो दोस्ती मित्रता होती है वो कुछ अलग होती है। तो हमें सोच समझ के किसी से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो आइए अब उसी का हम लोग चौथा भाग पढ़ते हैं। अगला, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। यानी इंग्लैंड का एक विद्वान था जो युवावस्था में था, यानी नौजवान था, उसको राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहारता रहा। यानी इस पर उसने क्या कि जिंदगी भर अपने भाग्य को सहारता रहा, यानी बार बार अपने भाग्य को वो दोषी मानता था। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, यानी बहुत से लोग, यानी कह रहा है इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहारता है, यानी उसे राज दरबार में जगह नहीं मिली थी, फिर भी वो अपने आप को दोष नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी जगह बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने भाग्य को कैसा भाग मानते हैं, दुर्भाग्य भाग्य समझते हैं कि मेरा जो भाग्य है वो अच्छा नहीं है। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता है, इसलिए वो क्या होता है, राज दरबार में उसे जगह नहीं मिलती है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं लेकिन आपकी बुद्धि को क्या करते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। यानी उस टाइम उतनी थोड़े से समय में वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है, और हमारे हृदय पे, हमारे मन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे हमारा जो पवित्रता का जो जिससे हम जितने अच्छे रहते हैं, साफ रहते हैं, उसका नाश होने लगता है, बुरे बनने लगते हैं। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, यानी बुराई जब आती है तो वो एकदम अटल भाव धारण करती है, यानी जिसको जो टल ना सके ऐसा भाव वो धारण करती है और दिमाग में फिट हो जाती है। बुरी बात हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यानी ये सब लोग जानते हैं कि कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि जितनी जल्दी बुरी बातें, भद्दे गाने, जो गंदे गंदे गाने होते हैं वो जितनी जल्दी दिमाग पर फिट, यानी दिमाग पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई भी अच्छी गंभीर बातें नहीं चढ़ती हैं, नहीं बैठती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। यानी लड़कपन में, यानी एक बार मित्र ने मुझे, यानी ये आचार्य रामचंद्र जी कह रहे हैं कि एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा कि बुरी बात उसको उस कहावत में सुन पाई थी, क्या, जिनका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है, लेकिन वो चाहे कितना भी चाहे कि ये ध्यान मेरे दिमाग में ना आए, कोशिश करे ना आए, फिर भी वो बार बार बुरी कहावत आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं उन बातों को हम याद करना नहीं चाहते। यानी जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं उन बातों को हम याद भी नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उड़ती हैं।
उठती और बेचती हैं, लेकिन वो बार बार हृदय में क्या करती हैं, आती रहती हैं, घुसती हैं बार बार। होता है ना, कहते हैं मन में दो मन है, एक बुरा एक अच्छा। बुरा वाला कहता है नहीं चलो चलो, अच्छा वाला कहता है नहीं नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन बुरा वाला क्या होता है, हावी हो जाता है और हम बुरे रास्ते पर जाने लगते हैं, चल पड़ते हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अश्लील बातें करें, अपवित्र हों, फूहड़ गंदी गंदी बात करें। ऐसे लोगों से हमें दूर रखना चाहिए। जो हंसाएं, गंदी बातों को सुनाएं और आपको हंसी आए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा होगा। लेकिन सावधान रहो, ऐसा मत कहो कि पहले, यानी पहले होता है ना, पहली बार में ये हुआ तो आगे क्या होगा, आगे क्या होता है ना, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, कहते हैं अरे इतना देखा, आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। ऐसे जब हम लोग गलत संगति में पढ़ते हैं तो कहते हैं आज ये हुआ, कल इससे भी कुछ हो सकता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग एकदम पूरे गलत बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। लेकिन ये जैसे होता है ना, एक बार कीचड़ में पैर पड़ जाए और बाद में आप साफ जगह पे रखो तभी वहाँ पर कीचड़ लग जाती है। तो इसीलिए हमें कीचड़ में पैर डालना ही नहीं चाहिए। क्यों, यही कह रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त रहोगे और तुम्हारी नफरत जो है क्या होगी, अभ्यस्त, यानी उसको आरंभ ही ना होने दो, उसका अंत कर दो। और इससे धीरे धीरे आपकी जो नफरत है वो कम होती जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। यानी जब तुम गलत संगति का साथ नहीं पकड़ोगे, तुम्हारा चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, तो तुम ये भी सोचोगे उसकी चिढ़ाने से क्या बात, कोई बात नहीं है, उसको तुम अवॉइड कर दोगे। तुम्हारा विवेक उल्टित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। और जब तुम बुरे संगति का साथ लेकर लोगे तो तुम्हारा जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं रहेगा और तुम भले और बुरे की पहचान नहीं कर सकोगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और लास्ट में क्या होगा, तुम भी बुरे बन जाओगे, जो मैं बार बार कह रही हूँ। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि यानी कह रहे हैं हृदय को उज्जवल यानी उजाला पूर्वक, यानी रोशनदान करने के लिए निष्कलंक, यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, उसका अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, यानी बुरी संगति के संपर्क में मत जाओ। यह पुरानी कहावत है कि, यानी कह रहा है पुरानी कहावत है, क्या कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पै लागी है। यानी काजल की कोठरी में, यानी काजल की कोठरी में अगर एक लौ जला दिया जाए एक, तो क्या होता है, पूरा रोशन हो जाता है, एक लिक यानी एक लेकिन अगर कह रहा है कि एक चतुर इंसान जो हो, बुद्धिमान इंसान क्या कर सकता है, कितने बहुत मतलब बुरी संगति को छोड़कर अच्छे रास्ते पे जा सकता है। लेकिन अगर पूरा उजाला है एक कमरे में, कोठरी में, अगर वहाँ पर अगर थोड़ा सा कहीं भी काला कोई चीज़ है या काली कोई वस्तु है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी कोठरी में अंधेरा है, एकदम काला है पूरी कोठरी, अगर उसमें कोई जाता है तो वो भी कैसा लगने लगता है, वो भी काला ही दिखाई देने लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बुरे लोगों के साथ जाने पे जो अच्छा इंसान है वो भी क्या होता है, बुरा हो जाता है, और अच्छे लोगों के पास एक
बुरा इंसान अगर आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा बन जाता है। इसीलिए हमें मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए, यानी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। नहीं कि कोई भी बुरे लोग हैं, घूम रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, तो उसकी संगति कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? प्रेमचंद जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रेमचंद कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, और इनका जो जीवन परिचय है वो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा आप लोग एकदम। और अब हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको दोहरा लीजिए, तैयार कर लीजिए। ओके।